झारखंड के तमाम शहरी नगर निकाय के कर्मचारी साथियों, नमस्कार। आज 27 नवंबर 2024 है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। नई सरकार शपथ लेने वाली है कल। आप सभी को बहुत ही उत्साह है और मुझे भी उत्साह है कि हमारी नई सरकार हमारे लिए बहुत सारी कल्याणकारी फैसले लेगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने कोई ऐसी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ जिससे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद की किरण का आभास हो। मैं बहुत ही स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ और वह स्पष्ट बात यह है कि हमें झारखंड में तमाम पिछली सरकारों ने भी आश्वासन दिया। वर्तमान में जो शपथ लेने वाली सरकार है उससे भी हमें आश्वासन मिला, लेकिन हमारे सामने नतीजे कुछ नहीं है। मैं किसी भी नेता का पक्ष नहीं लेता हूँ और न ही मैंने किसी नेता के साथ में किसी तरह का समझौता किया है, लेकिन मैं एक आम नागरिक भी हूँ और आप लोगों के लिए कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक कर्मचारी नेता भी हूँ। इस बार हमारे लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि इस बार झारखंड विधानसभा में एक युवा चेहरा, जिसने कि पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में वे विधानसभा में पहुँचे। आप सभी को मालूम होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डुमरी विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक श्री जयराम महतो, जिनकी उम्र मात्र 29 साल है। हमसे काफ़ी उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनसे कुछ उम्मीदें हैं। वे न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई नेता हैं, न भारतीय जनता पार्टी के, न किसी भी बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वे मज़दूरों की लड़ाई को 2022 से लड़ रहे हैं और वे काफ़ी युवा हैं और उनके बोलने की शैली, उनके अंदर के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें अगर नेतृत्व चाहिए तो वैसे नेताओं का चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी है जिस कारण से हम सरकारों से अपनी मांगों को नहीं मनवा पा रहे। तो जो युवा चेहरे राजनीति में आते हैं उनसे भी हमें कुछ शिक्षा मिलती है और उनसे भी कुछ हमें आशाएं मिलती है। तो हमारे बीच में एक युवा चेहरा श्री जयराम महतो जी का है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए जो लड़ रहे हैं, जो भी कर्मचारी नेता हैं, राज्य स्तरीय नेता हैं, जुझारू नेता, सक्रिय नेता, उन सभी को मैं अनुरोध करता हूं कि वे सभी एक बार श्री जयराम महतो जी से मुलाकात करें। और उनसे मुलाकात करने से मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे हम मुलाकात क्यों करें। वे तो झारखंड सरकार में एक न तो मंत्री हैं, न मंत्री बनने वाले हैं, न कोई बड़े नेता हैं। उनसे मुलाकात करने का वजह क्या है? दोस्तों, जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी हक की लड़ाई होती है, उसके लिए एक नेतृत्व चाहिए, कुशल नेतृत्व होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जो जज्बा और जुनून मैंने श्री जयराम महतो में देखा है। मैं बहुत जल्द उनसे मुलाकात करूंगा और मैं
कोई गुप्त मुलाकात नहीं करूँगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आमंत्रित कर सकूं। आप सभी को मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार बातचीत के लिए, उनसे मुलाकात के लिए समय निकालें और नगर पालिका के कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए उन्हें एक जिम्मेवारी दें। आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकारों ने झारखंड की नगर पालिका को किस तरह से बर्बाद किया। हमारे जितने भी नियमित पद थे सभी पदों को प्रत्यर्पित किया गया। हमारे जितने भी जनता से जुड़े हुए काम थे उन सभी कार्यों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को लगाया गया। हमारे कर्मचारियों के भविष्य को अंधेरा कर दिया गया। यहाँ तक कि सरकार नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए आवंटन तक नहीं देती। नियमित कर्मचारियों के लिए आवंटन के रूप में उन्हें ऋण में पैसे दिए जाते हैं। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उसी तरह से जो भी अनुबंध में काम करते हैं, अस्थायी रूप से, दैनिक रूप से काम करते हैं, मजदूर हैं, उनको किस तरह से उनका शोषण होता है आप सभी को मालूम है। हमारे लिए काफ़ी दुखद है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को इतना भी सांत्वना नहीं दे सकते कि हम उनके लिए कोई अच्छा भविष्य छोड़ के जा रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। कारण यही है कि हमारे पास में कोई उम्मीद नहीं है। हमारा आमदनी का जरिया जो कि हमें मानदेय मिलता है इतना कम है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा नहीं सकते। तो ये हमारे लिए सोने का समय नहीं है दोस्तों कि हमें अपने 8 घंटे की ड्यूटी करके घर में आराम से चैन की नींद सो जाना है। हमें संघर्ष करना है ताकि हमारे बाल बच्चे हमें सम्मान की दृष्टि से देखें कि हमारे जन्मदाता जो कि हमारे पिता थे या हमारी माता थी, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। हमारे बच्चे को कुछ भविष्य दिखाई पड़े, हमें ऐसा कार्य करना है। सिर्फ एक एक दिन हमें बिताना नहीं है दोस्तों। हमारे हर एक कर्मचारी साथी को जयराम महतो बनना है। हमारे हर एक कर्मचारी को जयराम महतो बनना है। हमें एक जयराम महतो से उम्मीदें नहीं लगानी है, हमें खुद बनना है उनकी तरह। ये विचार आपको करना है कि आप किस तरह से और कैसे अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी एक आदमी को नेता बना दीजिए और पूरे झारखंड के आंदोलन की बागडोर उसके हाथ में दे दीजिए। आप सभी खुद नेता हैं। ये लोकतंत्र है, लड़ना आप सभी को है। मुझे भी लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने लिए न लड़ूँ, मैं अपने साथ साथ सबों के लिए लड़ूँ। ये मेरा जज्बा है। अगर मेरे इस विचार पर आप लोग सहमत हैं और अगर समर्थन करते हैं तो ज़रूर मेरे सुझावों पर गौर कीजिएगा और नई सरकार के शपथ के साथ उठिए, जागिए और अपने आंदोलन की रणनीति तैयार कीजिए, किस तरह से लड़ना है। और एक बात याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो भी सरकारें बनती हैं, जो भी सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से चारों तरफ पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और आप उस भ्रष्टाचार से कैसे लड़िएगा, आप कहाँ से भ्रष्टाचारियों को उनके
जेब भरने के लिए पैसे लाइएगा। अगर आपको उस रास्ते पर चलना है तो फिर मैं आपका साथ दे नहीं पाऊँगा, और अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ। अगर आपको भ्रष्टाचारियों के जेब भरने हैं तो फिर उसके लिए फिर अलग रास्ते हैं। अब दोनों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे ये आपको सोचना है। धन्यवाद साथियों।